गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। साक्षी यादव आई है, प्रिया आ गई। पूजा चौधरी आई है अभी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। कौन कौन आया? साक्षी यादव, पिंकी चौधरी, प्रिया, ज्योति सेन, रितिका अटल, पिंकी चौधरी, पूजा चौधरी, ज्योति सेन। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून बेटा, मनीषा कुमारी आई हैं। कोमल वर्मा, निकिता चौधरी, रुचि कुमारी मीणा, संध्या मीणा, सुरंजना वर्मा। सुरंजना वर्मा, रुचि कुमारी। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं अभी। मनीषा कुमारी, साक्षी यादव, प्रिया, रितिका अटल, ज्योति सेन, पूजा कुमावत, पिंकी चौधरी, अनीता जांगेड़, पूजा चौधरी, निकिता चौधरी, कोमल वर्मा, तस्लीम, पूजा, कोमल वर्मा, रुचि कुमारी, सुरंजना वर्मा, संध्या मीणा, पूजा मीणा, मोनिका चौधरी, निकिता अंजना, तस्लीम, खुशबू। हाँ, आज बेटा आज नई एल्गी शू करेंगे। पॉलीसाइफोनिया तो हो गई। ऑसिलेटोरिया, ऋषिता कलाल।
आज करते हैं ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया, तो ऑसिलेटोरिया शवाल को जो स्टार्ट कर रहे हैं, अभी आने दो, एक दो को आने दो, फिर स्टार्ट कर देते हैं। ऑसिलेटोरिया शवाल, ऑसिलेटोरिया एल्गी। तो बेटा अब बात करते हैं ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल की, जिसकी सिस्टमेटिक पोजीशन क्या है, वर्गीकृत स्थिति क्या है। सिस्टमेटिक पोजीशन ऑसिलेटोरिया की है, कौन से किंगडम में आती है, जगत है प्रोकैरियोटा, प्रोकैरियोटा। और प्रभाग, कौन से डिवीजन में ऑसिलेटोरिया को रखा गया है, तो प्रभाग का नाम है साइनोफाइटा। और क्लास कौन सी है ऑसिलेटोरिया की, है क्लास साइनोफाइसी। ऑसिलेटोरिया की क्लास है साइनोफाइसी। ऑसिलेटोरिया कौन से वर्ग में आती है, साइनोफाइसी। और कौन से गण में, ऑर्डर में ऑसिलेटोरिया को रखा गया है, वो है नॉस्टोकेल्स। कौन से गण में रखा गया है, वो है नॉस्टोकेल्स को। ठीक है, और फैमिली ऑसिलेटोरिया की क्या है, ऑसिलेटोरिएसी फैमिली है, ऑसिलेटोरिएसी। और जीनस है ऑसिलेटोरिया, जीनस है ऑसिलेटोरिया। तो अपन ऑसिलेटोरिया के प्राप्ति स्थान अक्रंस की बात करते हैं। तो ऑसिलेटोरिया एक अति सामान्य नील हरित शैवाल है, जिसकी विभिन्न जातियां विविध प्रकार के आवासों में पाई जाती हैं। मतलब Oscillatoria is a blue-green algae and the species of Oscillatoria are found in diverse habitats. लेकिन Oscillatoria की अधिकांश जातियां लवण रहित जलीय आवासों में मिलती हैं। मतलब ऑसिलेटोरिया की अधिकांश जातियां फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाई जाती हैं और इसकी विभिन्न प्रजातियां गर्मियों में कार्बनिक पदार्थों युक्त प्रदूषित जल में बहुलता से पाई जाती हैं। तो साथ ही उथले गड्ढों, पोखरों, नहरों, नालों के तलों में यह विशाल परत के रूप में भी पाई जाती हैं। बल्कि नहरों व नदियों के किनारों की नम भूमि एवं चट्टानों पर भी ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल परत के रूप में पाई जाती है। ऑसिलेटोरिया की अनेक प्रजातियां सड़े गले कार्बनिक पदार्थों की से युक्त प्रदूषित जल की नालियों एवं जलाशयों में पाई जाती हैं। कुछ प्रजातियां, मतलब सम ऑफ द स्पीसीज ऑफ ऑसिलेटोरिया like Oscillatoria prolifica is a free floating algae। मतलब ऑसिलेटोरिया की कुछ प्रजातियां जैसे ऑसिलेटोरिया प्रोलिफिका एक प्लावी प्रजाति है, जबकि ऑसिलेटोरिया टेरिब्रिफॉर्मिस, ऑसिलेटोरिया टेरिब्रिफॉर्मिस गर्म पानी के झरनों में पाई जाती है। एंड ऑसिलेटोरिया सेंटा नम दीवारों पर पाई जाती है। व ऑसिलेटोरिया लाइमोसा खारे पानी की झील में पाई जाती है। मतलब ऑसिलेटोरिया लाइमोसा इज फाउंड in the lakes of saline water and Oscillatoria टेरिब्रिफॉर्मिस is found in the hot water springs। और एक प्रजाति ऑसिलेटोरिया की एक प्रजाति ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स कुछ समुद्री प्राणियों की श्वसन नाल में अंतुजंतु के रूप में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त ऑसिलेटोरिया की यह प्रजाति ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स चावल के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य भी करती है। मतलब ऑसिलेटोरिया प्रिंसेप्स चावल के खेतों में राइस फील्ड्स में चावल के खेतों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण का कार्य भी करती है। और एक अन्य प्रजाति ऑसिलेटोरिया फॉर्मोसा भी चावल के खेतों में नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है। मतलब Oscillatoria formosa also helps in nitrogen fixation in the rice fields
as well as Oscillatoria princeps also helps in nitrogen fixation. तो Oscillatoria farmacia को अधिपादपीय रूप में देखा गया है एवं इसकी बहुलता के कारण जल का रंग नीला हो जाता है। अपन देखते हैं प्रोफेसर टी.वी. देशिकाचारी के अनुसार भारत में ऑसिलेटोरिया की लगभग 70 प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में ऑसिलेटोरिया की लगभग 70 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिनमें से ऑसिलेटोरिया एम्फीबिया, ऑसिलेटोरिया डिक्लेरेटा, ऑसिलेटोरिया डिकोलरेटा, ऑसिलेटोरिया सेंटा, ऑसिलेटोरिया क्लेविसेप्स इत्यादि प्रमुख हैं। अब बात करते हैं थैलस ऑर्गेनाइजेशन इन ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया नामक ब्लू ग्रीन एल्गी में थैलस के संगठन कैसा होता है? तो ऑसिलेटोरिया का थैलस एक पंक्तिक एवं अशाखित तंतु या ट्राइकोम होता है जो अदृश्य म्यूसिलेज आवरण के द्वारा ढका होता है। मतलब ऑसिलेटोरिया का थैलस कैसा होता है? एक पंक्तिक होता है एवं अशाखित तंतु या ट्राइकोम होता है और यह ट्राइकोम अदृश्य म्यूसिलेज के आवरण से ढका रहता है और यह आवरण आच्छेद के रूप में नहीं होता। इसके ट्राइकोम उलझे समूह के रूप में पाए जाते हैं। परंतु कभी-कभी एकल भी होते हैं। ये तंतु चपटे, सीधे या वक्र या मुड़े हुए व्यावर्तित होते हैं। ट्राइकोम समूह में नीली, हरी या काले रंग की चादर या परत बनाते हैं। तो ट्राइकोम की अंतस्थ कोशिका के अलावा शेष सभी कोशिकाएं आकृति एवं साइज में एक समान होती है। तंतु की एक प्रारूपिक कोशिका आयताकार या बेलनाकार होती है। दो कोशिकाओं के बीच पट वाले स्थान पर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता, परंतु कुछ प्रजातियों जैसे ऑसिलेटोरिया कोरेलाइना एवं ऑसिलेटोरिया कोनिका में पट वाले स्थान पर संकीर्णन पाया जाता है। जिसके परिणाम स्वरूप ट्राइकोम की कोशिकाएं गोलाकार दिखाई देती हैं एवं यह तंतु माला के समान दिखाई पड़ता है। अब ऑसिलेटोरिया की विभिन्न प्रजातियों में शीर्षस्थ कोशिका की आकृति एवं संरचना अलग-अलग एवं विशेष प्रकार की होती है। यह टोपीनुमा, गोल, शंक्वाकार या समुंड होती है। अधिकांश समुंड कैपिटेट प्रजातियों में ऊपरी कोशिका एक टोपीनुमा संरचना से एवं अन्य में एक मोटे आवरण कैलिप्टा या गोपक से ढकी होती है, जबकि एक अन्य प्रजाति ऑसिलेटोरिया प्रोबोसीडिया में तंतु का शीर्षस्थ सिरा सूंड जैसा प्रोबोसिस लाइक होता है। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर इन ऑसिलेटोरिया नामक शैवाल में कोशिका की संरचना कैसी होती है? हाँ बेटा। मैम एक बार रिपीट कर दो इसकी थैलस स्ट्रक्चर को रिपीट करते हैं बेटा। ऑसिलेटोरिया के थैलस स्ट्रक्चर को मेन पॉइंट्स को रिपीट कर रही हूँ। ऑसिलेटोरिया एक ब्लू ग्रीन शैवाल है और ऑसिलेटोरिया का थैलस एक पंक्तिक होता है एवं अशाखित तंतु होता है। ऑसिलेटोरिया में का थैलस अशाखित तंतु होता है या ट्राइकोम होता है। अब ये ट्राइकोम है, यह ट्राइकोम म्यूसिलेज से ढका होता है और यह ट्राइकोम म्यूसिलेज के आवरण से ढका होता है। इसके ट्राइकोम उलझे हुए समूह के रूप में पाए जाते हैं।
मतलब ट्राइकोम्स ऑफ ऑसिलेटोरिया आर एंडेंगल्ड। ट्राइकोम्स उलझे समूह के रूप में पाए जाते हैं और यह तंतु चपटे, सीधे या वक्र या मुड़े हुए होते हैं। तो ट्राइकोम की जो अंतस्थ कोशिका है, ट्राइकोम की अंतस्थ कोशिका के अलावा शेष सभी कोशिकाएं आकार एवं साइज, आकृति एवं साइज में एक समान होती है। तंतु की एक प्रारूपिक कोशिका आयताकार या बेलनाकार होती है। बेटा जो तंतु है, ट्राइकोम है, उसकी कोशिका कैसी होती है? आयताकार होती है या बेलनाकार सिलेंड्रिकल होती है। और दो कोशिकाओं के बीच पट वाले स्थान पर संकीर्णन नहीं पाया जाता। दो कोशिकाओं के बीच पट वाले स्थान पर कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं पाया जाता। लेकिन कुछ जातियां हैं जैसे कि ऑसिलेटोरिया कोरेलाइना में पट वाले स्थान पर संकीर्णन पाया जाता है। अब ऑसिलेटोरिया की विभिन्न प्रजातियों में एपिकल सेल शीर्षस्थ कोशिका की आकृति एवं संरचना अलग होती है। तो यह टोपिनोमा शीर्षस्थ कोशिका कैसी होती है? ऑसिलेटोरिया में टोपिनोमा कैप लाइक होती है, गोल शंक्वाकार व समुंड होती है, कैपिटेट होती है। तो ऑसिलेटोरिया की एक प्रजाति है जिसका नाम क्या है? ऑसिलेटोरिया प्रोवोसीडिया। ऑसिलेटोरिया प्रोवेसीडिया में तंतु का शीर्षस्थ सिरा सूंड जैसा होता है, प्रोवोसिस लाइक होता है। अब बात करते हैं सेल स्ट्रक्चर ऑफ ऑसिलेटोरिया। तो एक मिनट रुकना, एक स्ट्रक्चर शेयर करती हूँ आपके साथ। ऑसिलेटोरिया के सेल स्ट्रक्चर का डायग्राम देख लेते हैं। ऑसिलेटोरिया सेल स्ट्रक्चर, एक डायग्राम दिखा देती हूँ आपको मैं। ऑसिलेटोरिया सेल स्ट्रक्चर, वैसे तो इतना क्लियर इसमें नहीं है लेकिन अपन ले लेंगे इसमें। मैम कोई वेटिंग में है? कोई वेटिंग में? अभी कर देते हैं एंटर इसको बेटा। कोई वेटिंग में है तो अभी करती हूँ मैं एंटर इनको। वेटिंग में प्रतिभा शर्मा। हाँ, प्रतिभा शर्मा को कर दिया बेटा, वेटिंग में ही आ गई। अब अपन ऑसिलेटोरिया की कोशिका संरचना के बारे में बात करते हैं। तो ऑसिलेटोरिया तंतु की सामान्य कोशिका की सबसे बाहरी संरचना एक कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है। तो ऑसिलेटोरिया में कोशिका भित्ति सेल वॉल की मोटाई लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है। मतलब the thickness of cell wall in oscillatoria is about 2000 एंगस्ट्रॉम डिग्री। कोशिका भित्ति ऑसिलेटोरिया तंतु की सामान्य कोशिका की सबसे बाहरी संरचना एक कोशिका भित्ति के रूप में पाई जाती है। तो कोशिका भित्ति सेल वॉल की मोटाई लगभग 2000 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है। इसी प्रकार हेल्फेन के अनुसार कोशिका भित्ति के बाह्य हिस्से में दो अन्य स्तर भी पाए जाते हैं। एक परत की मोटाई 160 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है एवं दूसरी परत 90 एंगस्ट्रॉम डिग्री मोटी होती है। तो हेल्फेन ने बताया बेटा कि जो कोशिका भित्ति है ऑसिलेटोरिया की, जो सेल वॉल है, उसमें दो लेयर्स पाए जाते हैं, दो अन्य स्तर भी पाए जाते हैं। एक परत की मोटाई तो 160 एंगस्ट्रॉम डिग्री होती है एवं दूसरी परत 90 एंगस्ट्रॉम डिग्री मोटी होती है। तो भित्ति की आंतरिक संरचनात्मक परत में लगभग 700 एंगस्ट्रॉम डिग्री व्यास के छिद्र पाए जाते हैं जो मध्य परत
मोटाई में खुलते हैं। तो बाह्य भित्ति आउटर सेल वॉल पेक्टिन एवं आंतरिक भित्ति म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। मतलब द आउटर सेल वॉल इन ऑसिलेटोरिया is made up of pectin and the inner cell wall is made up of mucopeptide। तो कोशिका में मतलब ऑसिलेटोरिया की कोशिका में ग्रेन्युलर प्रोटोप्लाज्म पाया जाता है। तो कोशिका में कणिका में जीव द्रव्य पाया जाता है। यह कोशिका झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है। इस प्रकार कोशिका झिल्ली कोशिका भित्ति के ठीक नीचे उपस्थित होती है। अपन ने देखा जो कोशिका भित्ति है ना, उसके नीचे कोशिका भित्ति के ठीक नीचे कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है। तो कोशिका जीव द्रव्यक बाहरी व रंगीन क्रोमोप्लाज्म एवं आंतरिक रंगहीन केंद्र की द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। मतलब कोशिका का जो जीव द्रव्य है ऑसिलेटोरिया में कोशिका का जीव द्रव्यक मतलब क्रोमोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म में विभेदित होता है। मतलब द protoplasm of oscillatoria cell is divided into outer and colored chromoplasm and inner colorless न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म। मतलब कोशिका का जीव द्रव्य आउटर बाहरी व रंगीन कलर्ड वर्ण की द्रव्य क्रोमोप्लाज्म एवं आंतरिक रंगहीन केंद्र की द्रव्य न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। एक मिनट, दिव्या शर्मा है। तो कोशिका द्रव्य में विभिन्न झिल्लीबद्ध कोशिका उपांगों मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि का अभाव होता है। और बाहरी वर्ण की द्रव्य मतलब आउटर क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकॉइड्स लंबवत अक्ष के समकोण पर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। मतलब बेटा क्रोमोप्लाज्म में क्या पाया जाता है? थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं। और इन थाइलेकॉइड्स पर फाइकोबिलिसोम्स कण पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल तथा फाइकोबिलेंस, सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन वर्णक उपस्थित होते हैं। मतलब अपन ने देखा कोशिका में जो जीव द्रव्य होता है वो क्रोमोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म में विभेदित होता है और क्रोमोप्लाज्म में थाइलेकॉइड्स पाए जाते हैं और इन थाइलेकॉइड्स पर फाइकोबिलिसोम्स कण पाए जाते हैं जिनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल, सी फाइकोसाइनिन व सी फाइकोइरिथ्रिन वर्णक भी उपस्थित होते हैं। तो जीव द्रव्य में इसके अतिरिक्त साइनोफाइसियन स्टार्च भी पाया जाता है और साइनोफाइसियन कण संचित खाद्य बी कण, क्रोमेटिन कण एवं स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो कीचड़ में पाई जाने वाली प्रजातियों जैसे कि सेप्रोपेलिक, कीचड़ में पाई जाने वाली प्रजातियों सेप्रोपेलिक एवं प्लैंक्टोनिक प्रजातियों की कोशिकाओं में कूट रिक्तिकाएं या गैस रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। मतलब कुछ ऑसिलेटोरिया की प्रजातियां जो कि कीचड़ में पाई जाती हैं उनमें स्यूडो वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं और गैस वैक्यूल्स भी पाए जाते हैं। तो केंद्र की द्रव्य सेंट्रोप्लाज्म में इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड पाया जाता है। सेंट्रोप्लाज्म में प्रारंभिक केंद्रक इंसिपिएंट न्यूक्लियस या केंद्र काभ न्यूक्लियोइड पाया जाता है जिसमें केंद्रक झिल्ली, गुणसूत्र एवं केंद्रिक का अभाव होता है। आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है
जो तंतु में अथवा क्रिस्टल रूप में होता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। अब बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया में पोषण कैसे होता है? तो ऑसिलेटोरिया एक स्वपोषी नील हरित शैवाल है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सरल। मैम हाँ हाँ बेटा, मैम डीएनए के मैम साथ आपकी वॉइस नहीं आई। आ रही है? अब आ रही है मैम बेटा? आपकी वॉइस। अब आ रही है? अब हाँ आ रही है मैम, आवाज? हाँ मैम अब आ रही है। अच्छा, पहले तो आ रही मैम थी? हाँ, पहले आ रही थी क्या जब समझा रहे नो थे? मैम पहले नहीं आ रही थी, तो पहले अभी बोलते थोड़ी ना। देर पहले तो कहाँ से नहीं आ रही बात? आ रही थी हमारे पास तो। आ रही थी हाँ, मैम हमारे पास तो। अच्छा, कहाँ से रिपीट करूँ फिर? बोलो, आप क्या कहना चाह रहे हो? पहले बोलो, क्या कहना चाह रहे हो? बोलो। मैम डीएनए के साथ क्या एब्सेंट होता है? डीएनए के साथ डीएनए कहाँ पे आ गया बेटा? डीएनए कहाँ पे आ गया? डीएनए के साथ आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो तंतु में अथवा क्रिस्टल रूप में होता है। और डीएनए के साथ जो हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है, डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होता है। हिस्टोन प्रोटीन मिलता है ना, वो नहीं पाया जाता। अच्छा, वापस से बोलो इसको, वापस से बोलूं? हाँ मैम एक बार रिपीट कर दो। यस मैम। कहाँ से रिपीट करूं बेटा? ये वर्ण की थाइलेकॉइड से रिपीट करूं? वहां से भी आवाज नहीं आई थी क्या? सेल स्ट्रक्चर से, कोशिका संरचना की आई थी आवाज? यस मैम। ठीक है बेटा, अपन करते हैं कोशिका संरचना में। मैंने क्या बताया था? कोशिका जीव द्रव्यक, क्रोमोप्लाज्म व न्यूक्लियोप्लाज्म और सेंट्रोप्लाज्म में विभेदित होता है। और साइटोप्लाज्म में कोशिका द्रव्य में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनील्स का अभाव होता है। मतलब साइटोप्लाज्म में मतलब ऑसिलेटोरिया की कोशिका के कोशिका द्रव्य में झिल्लीबद्ध कोशिका उपांगों का अभाव होता है। मतलब कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक व एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं पाए जाते। बाहरी वर्णक द्रव्य, बाहरी वर्ण की द्रव्य या क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकॉइड्स लंबवत अक्ष के समकोण पर समान दूरी पर व्यवस्थित होते हैं। तो आप क्या याद रखोगे? क्रोमोप्लाज्म में अनेक थाइलेकॉइड्स भी पाए जाते हैं और इन थाइलेकॉइड्स पर फाइकोबिलिसोम्स कण पाए जाते हैं, जिनमें क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, जेंथोफिल तथा फाइकोबिलिन्स, सी फाइकोसाइनिन एवं सी फाइकोइरिथ्रिन वर्णक उपस्थित होते हैं। तो जीव द्रव्य में इसके अतिरिक्त साइनोफाइसियन स्टार्च, साइनोफाइसियन कण, बी कण, क्रोमेटिन कण एवं स्ट्रक्चरल ग्रेन्यूल्स भी पाए जाते हैं। कौन से? संरचनात्मक कण भी पाए जाते हैं। और जो प्रजातियां ऑसिलेटोरिया की जो प्रजातियां कीचड़ में पाई जाती हैं, उनमें स्यूडो वैक्यूल्स, कूट रिक्तिकाएं या गैस वैक्यूल्स, गैस रिक्तिकाएं भी पाई जाती हैं। इसी प्रकार केंद्र की द्रव्य साइटोप्लाज्म में इंसिपिएंट न्यूक्लियस और न्यूक्लियोइड भी पाया जाता है, जिसमें केंद्रक झिल्ली, क्रोमोसोम्स एवं न्यूक्लियोलस का अभाव होता है। तो आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, जो तंतु में अथवा क्रिस्टल रूप में होता है। डीएनए के साथ हिस्टोन प्रोटीन अनुपस्थित होती है। अब है न्यूट्रिशन की बात, किसमें? इन ऑसिलेटोरिया। तो पोषण, ऑसिलेटोरिया एक स्वपोषी नील हरित शैवाल है। यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सरल, यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सरल
अकार्बनिक यौगिकों जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा प्रकाश एवं आवश्यक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में पहले सरल कार्बोहाइड्रेट्स का एवं इनकी मात्रा बढ़ जाने पर कोशिका में इसे साइनोफाइसियन प्रोटीन कणों एवं साइनोफाइसियन स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। अब बात करते हैं मूवमेंट्स इन ऑसिलेटोरिया। ऑसिलेटोरिया में गति कैसी पाई जाती है? तो ऑसिलेटोरिया एक गतिशील शैवाल है जिसमें ऑटोनॉमिक मूवमेंट्स स्वगमन गतियां पाई जाती हैं। ऑसिलेटोरिया में बेटा ऑटोनोमिक मूवमेंट्स पाए जाते हैं। एक तो है दोलन गति ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स, दूसरी है ग्लाइडिंग मूवमेंट्स विसर्पी गति, और तीसरी है रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स। तो अब बात करते हैं दोलन गति की ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स इन ऑसिलेटोरिया। एक मिनट, पिंकी चौधरी हैं, एडमिट कर देते हैं। मतलब ऑसिलेटिंग मूवमेंट्स इन ऑसिलेटोरिया की बात चल रही है, तो इसके तंतु में घड़ी के पेंडुलम के समान अक्ष के दाई एवं बाई ओर दोलन गति होती है, ऑसिलेशन होता है। इसलिए इस शैवाल का नाम ऑसिलेटोरिया रखा गया है। दूसरा है विसर्पी गति ग्लाइडिंग मूवमेंट्स। तो शैवाल विज्ञानियों के अनुसार ऑसिलेटोरिया थैलस से म्यूसिलेज का उत्सर्जन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप ट्राइकोम का अग्र सिरा आगे व पीछे की ओर गतिशील होता है। इस प्रकार विसर्पी गति तंतु अक्ष की दिशा में होती है। तो विसर्पी गति का प्रमुख कारण ट्राइकोम कोशिकाओं का संकुचन एवं म्यूसिलेज स्राव है। बेटा फिर सेकंड पेपर अपन स्टार्ट कर देंगे, एक दो रोज में सेकंड पेपर भी स्टार्ट करेंगे। अभी कोई को कुछ क्वेरी है तो पूछो, आपकी कोई क्वेरी है तो पूछ लो इस ऑसिलेटोरिया में। तो सेकंड पेपर भी अपन एक दिन बाद स्टार्ट करेंगे, एक दो दिन में। अच्छा, अभी है रिवॉल्यूशन मूवमेंट्स घूर्णन गति। तो इसके अंतर्गत ट्राइकोम का अंतस्थ सिरा क्लॉकवाइज दक्षिणावर्त या वामावर्त एंटी क्लॉकवाइज रूप से एक ही दिशा में वृत्ताकार गति करता है। तो अब है ग्रोथ वृद्धि। ऑसिलेटोरिया ट्राइकोम की एपिकल अग्रस्त एवं इंटरकैलरी दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अनेक कोशिकाएं एक साथ विभाजित हो सकती हैं। तो वृद्धि की बात चल रही है। हाँ बेटा, आप पूछो। मैम न्यूट्रिशन नहीं बताया आपने इसका? न्यूट्रिशन बताया बेटा, न्यूट्रिशन को सुनना। मैंने बताया ऑसिलेटोरिया एक स्वपोषी नील हरित शैवाल है। मतलब ऑसिलेटोरिया कैसी है? स्वपोषी नील हरित शैवाल है, और यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में सरल अकार्बनिक यौगिकों कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल के द्वारा प्रकाश एवं आवश्यक प्रकाश संश्लेषी वर्णकों की उपस्थिति में पहले सरल कार्बोहाइड्रेट्स का एवं इनकी मात्रा बढ़ जाने पर कोशिका में इसे साइनोफाइसियन प्रोटीन कणों एवं साइनोफाइसियन स्टार्च में परिवर्तित कर देता है। यह है बेटा न्यूट्रिशन का पार्ट इसका। ठीक है, अब ग्रोथ की बात कर रहे थे। तो ऑसिलेटोरिया ट्राइकोम की अग्रस्थ एवं अंतर्वेशी दोनों प्रकार की कोशिकाओं के अनुप्रस्थ विभाजन के परिणाम स्वरूप इसकी लंबाई में वृद्धि होती है। अनेक कोशिकाएं एक साथ विभाजित हो सकती हैं। अब अपना रिप्रोडक्शन इन ऑसिलेटोरिया बचता है। कल अपन लाइफ साइकिल भी देखेंगे बेटा किसकी? ऑसिलेटोरिया